स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार देवलोक की परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ कुबेर के भवन से लौट रही थी। मार्ग में केशी दैत्य ने उन्हें देख लिया और तब उसे उसकी सखी चित्रलेखा सहित वह बीच रास्ते से ही पकड़कर ले गया। यह देखकर दूसरी अप्सराएं सहायता के लिए पुकारने लगी, आर्यों, जो कोई भी देवताओं का मित्र हो और आकाश में आ जा सके वह आकर हमारी रक्षा करें। उसी समय प्रतिष्ठान देश के राजा पुरुरवा भगवान सूर्य की उपासना करके उधर से लौट रहे थे। उन्होंने यह करुण पुकार सुनी तो तुरंत अप्सराओं के पास जा पहुंचे, उन्हें धाड़स बधाया और जिस ओर वह दुष्ट दैत्य उर्वशी को ले गया था उसी ओर अपना रथ हाँकने की आज्ञा दी। अप्सराएं जानती थी कि पुरुरवा चंद्रवंश के प्रतापी राजा है और जब जब देवताओं की विजय के लिए युद्ध करना होता है तब तब इंद्र इन्हीं को बड़ी आदर के साथ बुलाकर अपना सेनापति बनाते हैं। इस बात से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और वे उत्सुकता से उनके लौटने की राह देखने लगी। उधर राजा पुरुरवा ने बहुत शीघ्र ही राक्षसों को मार भगाया और उर्वशी को लेकर वह अप्सराओं की ओर लौट चले। रास्ते में जब उर्वशी को होश आया और उसे पता लगा कि वह राक्षसों की कैद से छूट गई है तो वह समझी कि यह काम इंद्र का है, परंतु चित्रलेखा ने उसे बताया कि वह राजा पुरुरवा की कृपा से मुक्त हुई है। यह सुनकर उर्वशी ने सहसा राजा की ओर देखा, उसका मन पुलक उठा। राजा भी इस अनोखे रूप को देखकर मन ही मन उसे सराहने लगे। अप्सराएं उर्वशी को फिर से अपने बीच में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद होकर राजा के लिए मंगल कामना करने लगी। महाराज सैकड़ों कल्पों तक पृथ्वी का पालन करते रहे। इसी समय गंधर्वराज चित्ररथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब इंद्र को नारद से इस दुर्घटना का पता लगा तो उन्होंने गंधर्वों की सेना को आज्ञा दी, तुरंत जाकर उर्वशी को छुड़ा लाओ। वे चले, लेकिन मार्ग में ही चारण मिल गए जो राजा पुरुरवा की विजय की गीत गा रहे थे, इसलिए वह भी उधर चले आए। पुरुरवा और चित्ररथ पुराने मित्र थे, बड़े प्रेम से मिले। चित्ररथ ने उनसे कहा, अब आप उर्वशी को लेकर हमारे साथ देवराज इंद्र के पास चलिए। सचमुच आपने उनका बड़ा भारी उपकार किया है। लेकिन विजयी राजा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे इंद्र की कृपा ही माना। बोले, मित्र, इस समय तो मैं देवराज इंद्र के दर्शन नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप ही इन्हें स्वामी के पास पहुंचाइए। चलते समय लाज के कारण उर्वशी राजा से विदा नहीं मांग सकी। उसकी आज्ञा से चित्रलेखा को ही यह काम करना पड़ा। महाराज, उर्वशी कहती है कि महाराज की आज्ञा से मैं उनकी कीर्ति को अपनी सखी बनाकर इंद्रलोक ले जाना चाहती हूँ। राजा ने उत्तर दिया, जाइए, परंतु फिर दर्शन अवश्य दीजिए। उर्वशी जा रही थी पर उसका मन उसे पीछे खींच रहा था, मानो उसकी सहायता करने के लिए ही उसकी वैजयंती की माला लता में उलझ गई। उसने चित्रलेखा से सहायता की प्रार्थना की और अपने आप पीछे मुड़कर राजा की ओर देखने लगी। चित्रलेखा सब कुछ समझती थी। बोली, ये तो छूटती नहीं दिखाई देती, फिर भी कोशिश कर देखती हूँ। उर्वशी ने हंसते हुए कहा, प्यारी सखी, अपने ये शब्द याद रखना, भूलना मत। राजा का मन भी उधर ही लगा हुआ था। जब तक वे सब उड़ न गई तब तक वह उधर ही देखते रहे। उसके बाद बरबस रथ पर चढ़कर वह भी अपनी राजधानी की ओर लौट गए। महाराज राजधानी लौट तो आए पर मन उसका किसी काम में नहीं लगता था। वह अनमने से रहते थे। उनकी रानी ने भी, जो काशी नरेश की कन्या थी, इस उदासी को देखा और अपनी दासी को आज्ञा दी कि वह राजा के मित्र विदूषक मानवक से इस उदासी का कारण पूछकर आए। दासी का नाम निपुणिका था। वह अपने काम में भी निपुण थी। उसने बहुत शीघ्र इस बात का पता लगा लिया कि महाराज की इस उदासी का कारण उर्वशी है। विदूषक के पेट में राजा के गुप्त प्रेम की बातें भला कैसे पच सकती थी। यही नहीं, रानी का भला बनने के लिए उसने यह भी कहा कि वह राजा को इस मृत तृष्णा से बचाने के लिए कोशिश करते करते थक गया है। यह समाचार देने के लिए निपुणिका तुरंत महारानी के पास चली गई और विदूषक डरता डरता महाराज के पास पहुंचा। तीसरे प्रहर का समय था। राजकाज से छुट्टी पाकर महाराज विश्राम के लिए जा रहे थे। मन उनका उदास था ही।
विदूषक परिहासादि से अनेक प्रकार उनका मन बहलाने की कोशिश करने लगा, पर सब व्यर्थ हुआ। प्रमद वन में भी उनका मन नहीं लगा, जी उलटा भारी हो आया। उस समय वसंत ऋतु थी। आम के पेड़ों में कोंपलें फूट आई थी, कुर्बक और अशोक के फूल खिल रहे थे। भौरों के उड़ने से जगह जगह फूल बिखरे पड़े थे, लेकिन उर्वशी की सुंदरता ने उन पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि उनकी आंखों को फूलों के भार से झुकी हुई लताएं और कोमल पौधे भी अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए उन्होंने विदूषक से कहा, कोई ऐसा उपाय सोचो कि मेरे मन की साध पूरी हो सके। विदूषक ऐसा उपाय सोचने का नाटक कर ही रहा था कि अच्छे शकुन होने लगे और चित्रलेखा के साथ उर्वशी ने वहां प्रवेश किया। उन्होंने माया के वस्त्र ओढ़ रखे थे, इसलिए उन्हें कोई देख नहीं सकता था, वे सबको देख सकती थी। जब प्रमद वन में उतरकर उन्होंने राजा को बैठे देखा तो चित्रलेखा बोली, सखी, जैसे नया चांद चांदनी की राह देखता है, वैसे ही ये भी तेरे आने की बाट जोह रहे हैं। उर्वशी को उस दिन राजा पहले से भी सुंदर लगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रकट नहीं किया। महाराज के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। विदूषक तब उन्हें अपने सोचे हुए उपाय के बारे में बता रहा था। बोला, या तो आप सो जाइए जिससे सपने में उर्वशी से भेंट हो सके, या फिर चित्रफलक पर उसका चित्र बनाइए और उसे एकटक देखते रहिए। राजा ने उत्तर दिया कि ये दोनों ही बातें नहीं हो सकती। मन इतना दुखी है कि नींद आ ही नहीं सकती। आंखों में बार बार आंसू आ जाने के कारण चित्र का पूरा होना भी संभव नहीं है। इसी तरह की बातें सुनकर उर्वशी को विश्वास हो गया कि महाराज उसी के प्रेम के कारण इतने दुखी हैं, पर वह अभी प्रकट नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने भोजपत्र पर महाराज की शंकाओं के उत्तर में एक प्रेम पत्र लिखा और उनके सामने फेंक दिया। महाराज ने उस पत्र को पढ़ा तो पुलक उठे। उन्हें लगा जैसे वे दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। कहीं वह पत्र उनकी उंगलियों के पसीने से पूछ न जाए, इस डर से उसे उन्होंने विदूषक को सौंप दिया। उर्वशी को यह सब देख सुनकर बड़ा संतोष हुआ, पर वह अब भी सामने आने में झिझक रही थी। इसलिए पहले उसने चित्रलेखा को भेजा, पर जब महाराज के मुंह से उसने सुना कि दोनों ओर प्रेम एक जैसा ही बड़ा हुआ है, तो वह भी प्रकट हो गई। आगे बढ़कर उसने महाराज का जय जयकार किया। महाराज उर्वशी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अभी वे दो बातें भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने एक देवदूत का स्वर सुना। वह कह रहा था, चित्रलेखा, उर्वशी को शीघ्र ले आओ। भरत मुनि ने तुम लोगों को 8 रसों से पूर्ण जिस नाटक की शिक्षा दे रखी है, उसी का सुंदर अभिनय देवराज इंद्र और लोकपाल देखना चाहते हैं। यह सुनकर चित्रलेखा ने उर्वशी से कहा, तुमने देवदूत के वचन सुने, अब महाराज से विदा लो। लेकिन उर्वशी इतनी दुखी हो रही थी कि बोल ना सकी। चित्रलेखा ने उसकी ओर से निवेदन किया, महाराज, उर्वशी प्रार्थना करती है कि मैं पराधीन हूं, जाने के लिए महाराज की आज्ञा चाहती हो, जिससे देवताओं का अपराध करने से बच सकूं। महाराज भी दुखी हो रहे थे, बड़ी कठिनता से बोल सके, भला मैं आपके स्वामी की आज्ञा का कैसे विरोध कर सकता हूं, लेकिन मुझे भूलिएगा नहीं। महाराज की ओर बार बार देखती हुई उर्वशी अपनी सखी के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विदूषक को पता लगा कि महाराज ने उसे उर्वशी का जो पत्र रखने को दिया था वह कहीं उड़ गया है। वह डरने लगा कि कहीं महाराज उसे मान न बैठे। यही हुआ भी। पत्र न पाकर महाराज बड़े क्रुद्ध हुए और तुरंत उसे ढूंढने की आज्ञा दी। यही नहीं, वह स्वयं भी उसे ढूंढने लगे। इसी समय महारानी अपनी दासियों के साथ उधर ही आ रही थी। उन्हें उर्वशी के प्रेम का पता लग गया था। वह अपने कानों से महाराज की बातें सुनकर इस बात की सच्चाई को परखना चाहती थी। मार्ग में आते समय उन्हें उर्वशी का वही पत्र उड़ता हुआ मिल गया। उसे पढ़ने पर सब बातें उनकी समझ में आ गई। उस पत्र को लेकर जब वह महाराज के पास पहुंची तो वे दोनों बड़ी व्यग्रता से उसे खोज रहे थे। महाराज कह रहे थे कि मैं तो सब प्रकार से लौट गया। यह सुनकर महारानी एकाएक आगे बढ़ी और बोली, आर्यपुत्र, घबराइए नहीं, वह भोजपत्र यह रहा। महारानी को और उन्हीं के हाथ में उस पत्र को देखकर महाराज और भी घबरा उठे, लेकिन किसी तरह अपने को संभालकर उन्होंने महारानी का स्वागत किया और कहा, मैं इसे नहीं खोज रहा था देवी, मुझे तो किसी और ही वस्तु की तलाश थी। विदूषक ने भी अपने विनोद से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह क्यों मानने वाली थी। बोली, मैं ऐसे समय में आपके काम में बाधा डालने आ गई। मैंने अपराध किया, लीजिए मैं चली जाती हूँ। और वह गुस्से में भरकर लौट चली। महाराज पीछे पीछे मनाने के लिए दौड़े, पैर तक पकड़े, पर महारानी इतनी भोली नहीं थी
कि महाराज की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती, लेकिन पतिव्रता होने के कारण उन्होंने कोई कड़ा बर्ताव भी नहीं किया। ऐसा करती तो पछताना पड़ता। बस वह चली गई। महाराज भी अधीर होकर स्नान भोजन के लिए चले गए। वह महारानी को अब भी पहले के समान ही प्यार करते, लेकिन जब वह हाथ पैर जोड़ने पर भी नहीं मानी तो वह भी क्रुद्ध हो उठे। देवसभा में भरत मुनि ने लक्ष्मी स्वयंवर नाम का जो नाटक खेला था, उसके गीत स्वयं सरस्वती देवी ने बनाए थे। उसमें रसों का परिपाक इतना सुंदर हुआ था कि देखते समय पूरी की पूरी सभा मग्न हो उठती थी। लेकिन उस नाटक में उर्वशी ने बोलने में एक बड़ी भूल कर दी। जिस समय वारुणी बनी हुई मेनका ने लक्ष्मी बनी हुई उर्वशी से पूछा, सखी, यहाँ पर तीनों लोक के एक से एक सुंदर पुरुष, लोकपाल और स्वयं विष्णु भगवान आए हुए हैं, इनमें तुम्हें कौन सबसे अधिक अच्छा लगता है? उस समय उसे कहना चाहिए था पुरुषोत्तम, पर उसके मुंह से निकल गया पुरुष। इस पर भरत मुनि ने उसे शाप दिया, तूने मेरे सिखाए पाठ के अनुसार काम नहीं किया है, इसलिए तुझे यह दंड दिया जाता है कि तू स्वर्ग में नहीं रहने पाएगी। लेकिन नाटक के समाप्त हो जाने पर जब उर्वशी लज्जा से सिर नीचा किए खड़ी थी, तो सबके मन की बात जानने वाले इंद्र उसके पास गए और बोलो, जिसे तुम प्रेम करती हो वह राजर्षि रणक्षेत्र में सदा मेरी सहायता करने वाला है। कुछ उसका प्रिय भी करना ही चाहिए, इसलिए जब तक वह तुम्हारी संतान का मुंह न देखे तब तक तुम उसके साथ रह सकती हो। इधर काशीराज की कन्या महारानी ने मान छोड़कर एक व्रत करना शुरू किया और उसे सफल करने के लिए महाराज को बुला भेजा। कंचुकी यह संदेश लेकर जब महाराज के पास पहुंचा तो संध्या हो चली थी। राजद्वार बड़ा सुहावना लग रहा था। नींद में अलसाए हुए मोर ऐसे लगते थे जैसे किसी कुशल मूर्तिकार ने उन्हें पत्थर में अंकित कर दिया हो। जगह जगह संध्या के पूजन की तैयारी हो रही थी। दीप सजाए जा रहे थे। अनेक दासियां दीपक लिए महाराज के चारों ओर चली आ रही थी। इसी समय कंचुकी ने आगे बढ़कर महाराज की जय जयकार की ओर कहा, देवी निवेदन करती है कि चंद्रमा मणिहर में भवन से अच्छी तरह दिखाई देगा, इसलिए मेरी इच्छा है कि महाराज के साथ मैं वहीं से चंद्रमा और रोहिणी का मिलन देखूं। महाराज ने उत्तर दिया, देवी से कहना कि जो वह कहेंगी वह मैं करूंगा। यह कहकर वह विदूषक के साथ मणिहर में भवन की ओर चल पड़े। चंद्रमा उदय हो रहा था। उसे प्रणाम करके वे वहीं बैठ गए और उर्वशी के बारे में बातें करने लगे। उसी समय माया के वस्त्र ओढ़े उर्वशी भी चित्रलेखा के साथ उसी भवन की छत पर उतरी और उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन जब वह प्रकट होने का विचार कर रही थी, तभी महारानी के आने की सूचना मिली। वह पूजा की सामग्री ली और व्रत को वेशभूषा में अति सुंदर लग रही थी। महाराज ने सोचा कि उस दिन मेरे मनाने पर भी जो रूठ कर चली गई थी, उसी का पछतावा महारानी को ही रहा है। व्रत के बहाने यह मान छोड़कर मुझ पर प्रसन्न हो गई है। महारानी ने आगे बढ़कर महाराज की जय जयकार की और कहा, मैं आर्यपुत्र को साथ लेकर एक विशेष व्रत करना चाहती हूँ, इसलिए प्रार्थना है कि आप मेरे लिए कुछ देर कष्ट सहने की कृपा करें। महाराज ने उत्तर में ऐसे प्रिय वचन कहे कि जिन्हें सुनकर महारानी मुस्कुरा उठी। उन्होंने सबसे पहले गंध फलादि से चंद्रमा की किरणों की पूजा की, फिर पूजा के लड्डू विदूषक को देकर महाराज की पूजा की। उसके बाद बाली, आज मैं रोहिणी और चंद्रमा को साक्षी करके आर्यपुत्र को प्रसन्न कर रही हूँ। आज से आर्यपुत्र जिस किसी स्त्री की इच्छा करेंगे और जो भी स्त्री आर्यपुत्र की पत्नी बनना चाहेगी, उसके साथ मैं सदा प्रेम करूंगी। यह सुनकर उर्वशी को बड़ा संतोष हुआ। महाराज बोले, देवी, मुझे किसी दूसरे को दे दो या अपना दास बनाकर रखो, पर तुम मुझे जो दूर समझ बैठी हो वह ठीक नहीं है। महारानी ने उत्तर दिया, दूर हो या ना हो, पर मैंने व्रत करने का निश्चय किया था, वह पूरा हो चुका है। यह कहकर वह दास दासियों के साथ वहां से चली गई। महाराज ने रोकना चाहा, पर व्रत के कारण वह रुकी नहीं। उनके जाने के बाद महाराज फिर उर्वशी की याद करने लगे। उदार हृदय पतिव्रता महारानी की कृपा से अब उनके मिलने में जो रुकावट थी वह भी दूर हो चुकी थी। उर्वशी ने, जो अब तक सब कुछ देख सुन रही थी, इस सुंदर अवसर से लाभ उठाया और वह प्रकट हो गई। उसने चुपचाप पीछे से आकर महाराज की आंखें मींच ली। महाराज ने उसको तुरंत पहचान लिया और अपने ही आसन पर बैठा लिया। तब उर्वशी ने अपनी सखी से कहा, सखी, देवी ने महाराज को मुझे दे दिया है, इसलिए मैं इनकी विवाहिता स्त्री के समान ही इनके पास बैठी हूँ। तुम मुझे दुराचारिणी मत समझ बैठना। चित्रलेखा ने भी महाराज से अपनी सखी की भली प्रकार देखभाल करने की प्रार्थना की।
जिससे वह स्वर्ग जाने के लिए घबरा न उठे। फिर सबसे मिल भेंट कर वह स्वर्ग लौट गई। इस प्रकार महाराज का मनोरथ पूरा हुआ। खुशी खुशी वह भी विदूषक और उर्वशी के साथ वहां से अपने महल की ओर चले गए। उर्वशी के आने के बाद महाराज पुरूरवा ने राजकाज मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं गंधमादन पर्वत पर चले गए। उर्वशी साथ ही थी। वहां वे बहुत दिन तक आनंद मनाते रहे। एक दिन उर्वशी मंदाकिनी के तट पर बालों के पहाड़ बना बनाकर खेल रही थी कि अचानक उसने देखा महाराज एक विद्याधर की परम सुंदर बेटी की ओर एकटक देख रहे हैं। बस वह इसी बात पर रूठ गई, और रूठी भी ऐसी कि महाराज के बार बार मनाने पर भी नहीं मानी। उन्हें छोड़कर चली गई। वहां से चलकर वह कुमार वन में आई। इस वन में स्त्रियों को आने की आज्ञा नहीं थी। ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर भगवान कार्तिकेय यहाँ रहते थे। उन्होंने यह नियम बना दिया था कि जो भी स्त्री यहाँ आएगी वह लता बन जाएगी। इसलिए जैसे ही उर्वशी ने उस वन में प्रवेश किया वह लता बन गई। इधर महाराज उसके वियोग में पागल ही हो गए और अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए इधर उधर घूमने लगे। कभी वह समझते कि कोई राक्षस उर्वशी को उठाए लिए जा रहा है, बस वह उसे ललकारते, लेकिन तभी उन्हें पता लगता कि जिसे वह राक्षस समझ बैठे थे कि वह तो पानी से भरा हुआ बादल है। उन्होंने इंद्रधनुष को गलती से राक्षस का धनुष समझ लिया है। ये बाण नहीं बरस रही है, ये बूंदें टपक रही है, और वह जो कसौटी पर सोने की रेखा के समान चमक रही है वह भी उर्वशी नहीं है, बिजली है। कभी सोचते कहीं क्रोध में आकर वह अपने दैवी प्रभाव से छिप तो नहीं गई। कभी हरी घास पर पड़ी हुई वीर बहुतियों को देखकर यह समझते कि ये उसके ओठों के रंग से लाल हुए आंसुओं की बूंदें हैं। अवश्य वह इधर से ही गई है। कभी वह मोर को देखकर उससे उर्वशी का पता पूछते, अरे मोर, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अगर घूमते फिरते तुमने मेरी पत्नी को देखा हो तो मुझे बता दो। लेकिन मोर उत्तर न देकर नाचने लगता। महाराज उसके पास से हटकर कोयल के पास जाते। पक्षियों में कोयल सबसे चतुर समझी जाती है। उसके आगे घुटने टेक कर वह कहते, हे मीठा बोलने वाली सुंदर कोयल, यदि तुमने इधर उधर घूमती हुई उर्वशी को देखा हो तो बता दो। तुम तो रूठी हुई स्त्रियों का मान दूर करने वाली हो। तुम या तो उसे मेरे पास ले आओ या झटपट मुझे ही उसके पास पहुंचा दो। क्या कहा तुमने? वह मुझसे क्यों रूठ गई है? मुझे तो एक भी बात ऐसी याद नहीं आती कि जिस पर वह रूठी हो। अरे, स्त्रियां तो वैसे ही अपने पतियों पर शासन जमाया करती है। यह जरूरी नहीं कि पति कोई अपराध ही करे तभी वे क्रोध करेंगी। लेकिन कोयल भी इन बातों का क्या जवाब देती? वह अपने काम में लगी रहती। दूसरे का दुख लोग कम समझते हैं। राजा कहते, अच्छा बैठी रहो सुख से, हम ही यहां से चले जाते हैं। फिर सहसा उन्हें दक्षिण की ओर बिच्छुओं की सी झनझन सुनाई देती। लेकिन पता लगता वह तो राजहंसों की कूक है जो बादलों की अंधियारी देखकर मानस सरोवर जाने को उतावले हो रहे हैं। वह उनके पास जाकर कहते, तुम मानस सरोवर बाद में जाना। ये जो तुमने कमललाल संभाली है इन्हें भी अभी छोड़ दो। पहले तुम मुझे उर्वशी का समाचार बताओ। सज्जन लोग अपने मित्रों की सहायता करना अपने स्वार्थ से बढ़कर अच्छा समझते हैं। हे हंस, तुम तो ऐसे ही चलते हो जैसे उर्वशी चलती है। तुमने उसकी चाल कहां से चुराई? अरे, तुम तो उड़ गए। हंसकर, तुम समझ गए कि मैं चोरों को दंड देने वाला राजा हूं? अच्छा चलो कहीं और खोजूं। फिर वह चकवे के पास जा पहुंचते, उससे वही प्रश्न करते, लेकिन उन्हें लगता जैसे चकवा उनसे पूछ रहा है, तुम कौन हो? वह कहते, अरे तुम मुझे नहीं जानते? सूर्य मेरे नाना और चंद्रमा मेरे दादा है। उर्वशी और धरती ने अपने आप मुझे अपना स्वामी बनाया है। मैं वही पुरूरवा हूं। लेकिन चकवा भी चुप रहता। महाराज वहां से हटकर कमल पर मंडराते हुए भौरों से पूछने लगते, पर वे भी क्या जवाब देते। फिर उन्हें हाथी दिखाई दे जाता। उसके पास जाकर वह पूछते, हे मत वाले हाथी, तुम दूर तक देख सकते हो? क्या तुमने सदा जवान रहने वाली उर्वशी को देखा है? तुम मेरे समान बलवान हो। मैं राजाओं का स्वामी हो, तुम गजों के स्वामी हो। तुम दिन रात अपना दान यानी मद बहाया करते हो। मेरे यहां भी दिन रात दान दिया जाता है। तुमसे मुझे बड़ा स्नेह हो गया है। अच्छा, सुखी रहो, हम तो जा रहे हैं। और फिर उनको दिखाई दे जाता एक सुहावना पर्वत। उसी से पूछने लगते, हे पर्वतों के स्वामी, क्या तुमने मुझसे बिछुड़ी हुई सुंदरी उर्वशी को कहीं इस वन में देखा है? उन्हें ऐसा लगता जैसे पर्वतराज ने कुछ उत्तर दिया है। उन्हें खुशी होती, पर तभी मालूम होता कि वह पर्वतराज का उत्तर नहीं था, बल्कि पहाड़ की गुफा से टकराकर निकलने वाली उन्हीं के शब्दों की गूंज थी।
यहाँ से हटे तो नदी दिखाई दे गई। उसी से उर्वशी की तुलना करने लगे, लेकिन जब वह भी कुछ नहीं बोली तो हिरण के पास जा पहुंचे। उसने भी उनकी बातें अनसुनी करके दूसरी ओर मुंह फेर लिया। ठीक ही है, जब खोटे दिन आते हैं तो सभी दुरदुराने लगते हैं। लेकिन तभी उन्होंने लाल अशोक के पेड़ को देखा। उससे भी वही प्रश्न किया, और जब वह हवा से हिलने लगा तो समझे कि वह मना कर रहा है। उसने उर्वशी को नहीं देखा। इसी प्रकार पागलों की तरह प्रलाप करते हुए जब वह यहाँ से मुड़े तो उन्हें एक पत्थर की दरार में लाल मनीषा कुछ दिखाई दिया। सोचने लगे कि न तो यह शेर से मारे हुए हाथी का मांस हो सकता है और न आग की चिंगारी। मांस इतना नहीं चमकता, और चूंकि अभी भारी वर्षा होकर चुकी है इसलिए आग के रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो अवश्य लाल अशोक के समान लाल मणि है। इसे देखकर मेरा मन ललचा रहा है। यह सोचकर वह आगे बढ़े और मणि को निकाल लिया। लेकिन फिर ध्यान आया कि जब उर्वशी ही नहीं है तो मणि का क्या होगा, इसलिए उसे गिरा दिया। उसी समय नेपथ्य में से किसी की वाणी सुनाई दी, वत्स, इसे ले लो, ले लो। यह प्रियजनों को मिलाने वाली है और पार्वती के चरणों की लाली से बनी है। जो इसे अपने पास रखता है उसे वह शीघ्र ही प्रिय से मिलवा देती है। यह वाणी सुनकर महाराज चकित रह गए। उन्हें जान पड़ा कि मानो किसी मुनि ने यह कृपा की है। उन्होंने उस अज्ञात मुनि को धन्यवाद दिया और मणि को उठा लिया। इसी समय उनकी दृष्टि बिना फूल वाली एक लता पर पड़ी। न जाने क्यों उनका मन उछल पड़ा। उन्हें सुख मिला। वह उन्हें उर्वशी के समान दिखाई पड़ी, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ उर्वशी सचमुच वहां आ गई, पर उनकी आंखें बंद थी। उसी तरह कुछ देर बोलते रहे। जब आंखें खोली और उर्वशी को देखा तो वह मुंह छरछित होकर गिर पड़े। उर्वशी भी रोने लगी और उन्हें धीरज बंधाने लगी। कुछ देर बाद महाराज की मूर्छा दूर हुई तो उन्हें कार्तिकेय के श्राप के कारण उर्वशी के लता बन जाने के रहस्य का पता लगा। यह भी पता लगा कि पार्वती के चरणों की लाली से पैदा होने वाली मणि से ही इसे श्राप से मुक्ति मिली है। उर्वशी उनसे बार बार क्षमा मांगने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने ही क्रोध करके आपको इतना कष्ट पहुंचाया। महाराज बोले, कल्याणी, तुम क्षमा क्यों मांगती हो? तुम्हें देखते ही मेरी आत्मा तक प्रसन्न हो गई है। और फिर उन्होंने उसे वह मणि दिखाई जिसके कारण उसका श्राप दूर हो गया था। उर्वशी ने उस मणि को सिर पर धारण किया तो उसके प्रकाश में उसका मुख अरुण किरणों से चमकते हुए कमल के समान सुहावना लगने लगा। इसी समय उर्वशी ने याद दिलाया, हे प्रिय बोलने वाले, आप बहुत दिनों से प्रतिष्ठानपुरी से बाहर हैं। आपकी प्रजा इसके लिए मुझे कोस रही होगी, इसलिए आइए अब लौट चलें। महाराज ने उत्तर दिया, जैसा तुम चाहो, और लौट पड़े। नंदन वन आदि देवताओं के वनों में घूमकर महाराज पुरूरवा फिर अपने नगर में लौट आए। नागरिकों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और वह प्रसन्न होकर राज करने लगे। संतान को छोड़कर उन्हें अब और किसी बात की कमी नहीं थी। उन्हीं दिनों एक दिन एक सेवक महारानी के माथे की मणितार की पिटारी में रखे ला रहा था कि इतने में एक गिद्ध झपटा और उसे मांस का टुकड़ा समझकर उठाकर उड़ गया। यह समाचार पाकर महाराज आसन छोड़कर दौड़ पड़े। पक्षी अभी दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपना धनुष बाण लाने की आज्ञा दी, लेकिन जब तक धनुष आया तब तक वह पक्षी बाण की पहुंच से बाहर निकल चुका था और ऐसा लगने लगा था मानो रात के समय घने बादलों के दल के साथ मंगल तारा चमक रहा हो। यह देखकर महाराज ने नगर में यह घोषणा करवाने की आज्ञा दी कि जब यह चोर पक्षी संध्या को अपने घोंसले में पहुंचे तो इसकी खोज की जाए। ये वही मणि थी जिसके कारण उर्वशी और महाराज का मिलन हुआ था, इसलिए महाराज उसका विशेष आदर करते थे। वह यह बात विदूषक को बता ही रहे थे कि कंचुकी ने आकर महाराज की जय जयकार की। उसने कहा, आपके क्रोध ने बाण बनकर इस पक्षी को मार डाला और इस मणि के साथ यह धरती पर गिर पड़ा। महाराज ने उस मणि को आग में शुद्ध करके पेटी में रखने की आज्ञा दी और यह जानने के लिए कि बाण किसका है उस पर अंकित नाम पढ़ने लगे। पढ़कर वह सोच में पड़ गए। उस पर लिखा हुआ था, यह बाण पुरूरवा और उर्वशी के धनुर्धारी पुत्र का है। उसका नाम आयु है और वह शत्रुओं के प्राण खींचने वाला है। विदूषक यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने महाराज को बधाई दी, पर वह तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। यह पुत्र कैसे पैदा हुआ वह तो कुछ जानते ही नहीं। शायद उर्वशी ने दैवी शक्ति से इस बात को छिपा रखा हो, पर उसने पुत्र को क्यों छिपा रखा? वह इसी उधेरबुन में थे कि च्यवन ऋषि के आश्रम से एक कुमार को लिए किसी तपस्विनी के आने का समाचार मिला। महाराज ने उन्हें वहीं बुला भेजा और कुमार को देखते ही उनकी आंखें भर आईं।
हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और उनका मन करने लगा कि उसे कसकर छाती से लगा ले, पर ऊपर से वह शांत ही बने रहे। उन्होंने तापसी को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर तापसी ने कुमार से कहा, बेटा, अपने पिताजी को प्रणाम करो। कुमार ने ऐसा ही किया। महाराज ने उसे गदगद होकर आशीर्वाद दिया और तब तापसी बोली, महाराज, जब यह पुत्र पैदा हुआ तभी कुछ सोचकर उर्वशी इसे मेरे पास छोड़ आई थी। क्षत्रिय कुमार की जितने संस्कार होते हैं वे सब भगवान च्यवन ने करा दिए हैं। विद्याधन के बाद धनुष चलाना भी सिखा दिया गया है, लेकिन आज जब यह फूल और समिधादि लाने के लिए ऋषि कुमारों के साथ जा रहा था तो इसने आश्रम के नियमों के विरुद्ध काम कर डाला। विदूषक ने घबराकर पूछा, क्या कर डाला? तापसी बोली, एक गिद्ध मांस का टुकड़ा लिए हुए पेड़ पर बैठा था, उस पर लक्ष्य बांधकर इसने बाण चला दिया। जब भगवान च्यवन ने यह सुना तो उन्होंने उर्वशी की यह धरोहर उसे सौंप आने की आज्ञा दी, इसलिए मैं उर्वशी से मिलने आई हूं। महाराज ने तुरंत उर्वशी को बुला भेजा और पुत्र को गले से लगाकर प्यार करने लगे। उर्वशी ने आते ही दूर से उसे देखा तो यह सोच में पड़ गई, पर तापसी को उसने पहचान लिया। अब तो वह सब कुछ समझ गई। पिता के कहने पर जब पुत्र ने माता को प्रणाम किया तो उसने पुत्र को छाती से चिपका लिया। तापसी ने उसके स्वामी के सामने उसका पुत्र उसे सौंपते हुए कहा, ठीक से पढ़ लिख कर अब यह कुमार कवच धारण करने योग्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे स्वामी के सामने ही तुम्हारी धरोहर तुम्हें सौंप रही हो और अब जाना भी चाहती हो। आश्रम का बहुत सा काम रुका पड़ा है। जाते समय कुमार भी साथ जाने के लिए मचल उठा, पर जब सबने समझाया तो वह आश्रम जैसी सरलता से तापसी से बोला, तो आप बड़े बड़े पंखों वाले मेरे उस मणिकंठक नाम के मोर को भेज देना। वह मेरी गोद में सोकर मेरे हाथों से अपना सिर खुजलाए जाने का आनंद लिया करता था। तापसी हंस पड़ी और ऐसा ही करने का वचन देकर चली गई। महाराज पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उर्वशी रोने लगी। यह देखकर महाराज घबरा उठे और इस विषाद का कारण पूछने लगे। उर्वशी बोली, बहुत दिन हुए, आपसे प्रेम करने पर भरत मुनि ने मुझे शाप दिया था। उस शाप से मैं बहुत घबरा गई थी। तब देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब हमारे प्यारे मित्र राजर्षि तुमसे उत्पन्न हुए पुत्र का मुंह देख ले, तब तुम फिर मेरे पास लौट आना। आपसे बिछोह होने के डर से ही मैं इस कुमार को पैदा होते ही च्यवन ऋषि के आश्रम में पढ़ने लिखाने के बहाने छोड़ आई थी। आज उन्होंने इसे पिता की सेवा करने के योग्य समझकर लौटा दिया है। बस आज तक ही मैं महाराज के साथ रह सकती थी। यह कथा सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। महाराज तो मूर्छित हो गए। जब जागे तो उन्होंने तुरंत ही पुत्र को राज्य सौंपकर तपोवन में जाकर रहने की इच्छा प्रकट की। लेकिन इसी समय नारद मुनि ने वहां प्रवेश किया। आकाश से उतरते हुए पीली जटा वाले, कंधे पर चंद्रमा की कला के समान उजला जनेऊ और गले में मोतियों की माला पहने वह ऐसे लगते थे जैसे सुनहरी शाखा वाला कोई चलता फिरता कल्पवृक्ष चला आ रहा हो। पूजा अभिवादन के बाद उन्होंने कहा कि मैं देवराज इंद्र का संदेशा लेकर आया हूँ। वह अपनी दैवी शक्ति से सबके मन की बातें जानने वाले हैं। उन्होंने जब देखा कि आप वन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने कहलाया है। तीनों कालों को जानने वाले मुनियों ने भविष्यवाणी की है कि देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध होने वाला है। युद्ध विद्या में कुशल आप हम लोगों की सदा सहायता करते ही रहे, इसलिए आप शस्त्र न छोड़े। उर्वशी जीवन भर आपके साथ रहेगी। देवराज इंद्र का यह संदेश सुनकर उर्वशी और पुरुरवा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र ने कुमार आयु के युवराज बनने के उत्सव के लिए भी सामग्री भेजी थी। उसी से रंभा ने आयु का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद कुमार ने सबको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाया। लेकिन बड़ी महारानी वहां नहीं थी, इसलिए उर्वशी ने आयु से कहा, चलो बेटा, बड़ी मां को प्रणाम कराओ। और वह उसे लेकर बड़ी महारानी के पास चली। महाराज बोले, ठहरो, हम सब लोग साथ ही देवी के पास चलते हैं। लेकिन चलने से पहले नारद मुनि ने उनसे पूछा, हे राजन, इंद्र आपकी और कौन सी इच्छा पूरी करें? राजा बोले, इंद्र की प्रसन्नता से बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? फिर भी मैं चाहता हूं कि जो लक्ष्मी और सरस्वती सदा एक दूसरे से रूठी रहती है, सज्जनों के कल्याण के लिए सदा एक साथ रहने लगें। सब आपत्तियां दूर हो जाए, सब फले फूलें, सबके मनोरथ पूरे हो और सब कहीं सुख ही सुख फैल जाए। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा,
भाभी, मुझे एक गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ, रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया। बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा, इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी, लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान न था। रास्ता बड़ा दूभर था। जंगल, पहाड़, नदी नाले, समुद्र, जाने क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वह पत्थर की लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात सुनाकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश पाना असंभव है। वजीर के लड़के ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकस से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गया। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ न रुककर आगे और कहीं रुकेंगे। राजकुमार हंस पड़ा, बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा सुंदर बाग है। वजीर के लड़के ने कहा, आप माने ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। जो ही वे अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के को काटो तो खून नहीं। ये क्या हो गया? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, वह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि हम क्या करें। बात उस युग की है जब यूनान की बागडोर साम्राज्य के हाथों में थी। वहां का सेनापति एक बहादुर सामंत था जिसका नाम डिमित्रियोस था। वह वीर, नेकदिल, साहसी और देश प्रेमी नवयुवक था। कोई भी शासक उसके भरोसे देश की सुरक्षा को छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। इसके साथ साथ वह शाही प्रेमी भी था। साम्राज्य उससे प्यार करती थी। वह साम्राज्य और अपने देश दोनों के प्रति पूर्ण समर्पित और वफादार था। उसके हाथों की कोमल उंगलियां जब सम्राज्ञी के सुनहरे बालों को सहलाती तो उस स्पर्श के जादू से उसका पूरा शरीर तरंगित हो उठता। मगर यही उंगलियां जब तलवार की मूठ पर कस जाती तो शत्रु के कलेजे हिल जाते। उसका दिल साम्राज्य के प्यार में सारा बोर था, प्रेम रस से लबरेज। मगर जब बात देश की सुरक्षा की होती तो यही प्रेम पगा दिल वज्र का हो जाता था। देश उसकी दिलेरी वीरता और देशभक्ति का लोहा मानता था। प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। उसका हर जगह सम्मान होता था। वह यूनान की सभी नवयौवनाओं का आदर्श पुरुष था। किसी खास मौके पर जब वह अपने काले रंग के अरबी घोड़े पर सवार होकर यूनान की गलियों से गुजरता तो नवयुवतियां उसकी एक झलक पाने को बेचैन हो जाती थी। वे अपने घरों की छतों, खिड़कियों, वातायनों एवं छज्जों पर खड़ी होकर आतुरता से गलियों में देखती ताकि उसकी एक झलक पा सके। यही डिमित्रियोस जब हथियार बंद होकर देश की सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता तो पड़ोसी देशों की सेनाओं के सेनापति भय से दहल जाते थे। अद्भुत बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था सेनापति डिमित्रियोस। नगर में अमेलिया नाम की एक लोक नर्तकी नगर वधू रहती थी।
राजधानी के बड़े बड़े अमीर उमराव, छोटे बड़े सामंत, धनी रईस, बड़े सरकारी अधिकारी मनोरंजन एवं मौज के लिए इधर आते थे। अमीलिया अप्रतिम सौंदर्य की मलिका थी। उसके पास नर्तकियों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भी उनकी नृत्यशाला में नृत्य देखने आते, मगर सेनापति ने कभी उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। अमीलिया ने अभिसारिका बनकर नारी सुलभ आचरण को छोड़कर अपनी ओर से पहल करते हुए सेनापति को रंगशाला में आने का निमंत्रण भेजा, मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। अमीलिया ने दूसरी बार फिर अपना एक सेवक भेजकर सेनापति को रंगशाला में आने का अनुरोध किया। सेनापति फिर टाल गए। अमीलिया ने अपने स्वाभिमान को कुचलते हुए तीसरी बार फिर अपना एक संदेश वाहक भेजा। अब की बार डिमित्रियोस ने कहा, मैं समझता था कि पहले बुलावे पर जब नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी मालकिन समझ जाएंगी कि मैं उनका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता, मगर वह नादान नहीं समझी। दूसरी बार भी जब मैं नहीं गया तब भी वे इस बात को नहीं समझ पाई। अब मैं साफ साफ कहता हूं कि मैं तुम्हारी मालकिन का यह अनुरोध कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। उनको मेरी ओर से ये कह देना कि मेरे मन में उनको लेकर कोई बैर या कटुता नहीं है। एक लोक नर्तकी की हैसियत से मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। देश की सुरक्षा का भार मेरे कंधों पर है और मैं राजमहल का शाही प्रेमी हूँ। ये दोनों उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कारण मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। ये मेरा कर्तव्य भी है। अपनी मालकिन से कहना कि मैं अवहेलना के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सेनापति ने विनम्रता से कहा। सेनापति का उत्तर सुनकर अमीलिया का नारीत्व आहत हो गया। उसे लगा कि सेनापति ने कटा सा जवाब देकर मेरे आत्माभिमान पर आघात किया है। उसका अहम चाट खाकर जाग उठा था। सेनापति कभी कभी अपने घोड़ों को नदी में नहलाने के लिए लेकर जाता था। एक दिन सेनापति घोड़े लेकर आया तो देखा कि अमीलिया व उसकी सखियों के तंबू पहले से ही किनारे पर लगे हुए थे। वे भी जल के लिए यहाँ आई हुई थी। सामना होने पर अमीलिया मोहक अंदाज में बोली, देश के रक्षक और शाही प्रेमी को इस अदना सी नर्तकी का सलाम कबूल हो। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अमीलिया? ठीक हूं जनाब, लगता है आप घोड़े नहलाने के लिए आए हैं, मगर यह स्थान तो हमने पहले से घेर लिया है। आपसे से सवाल का जवाब चाहती हो, फिर यहां से चली जाऊंगी। अपना सारा तामझाम उठा ले जाऊंगी। सेनापति बोले, बोलो क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आजादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए थे? सत्य बताइएगा सेनापति जी। अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया अमीलिया। मेरी इच्छा का तो कोई मतलब नहीं है। जब सम्राज्ञी बुलाती है तभी जाता हूं। तो इसका मतलब आपकी कोई तमन्ना, कोई चाहत या अरमान है ही नहीं। यदि कोई चांदनी रात, बसंती हवा, मधुर संगीत किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे तब क्या होता है, कैसा लगता है? सेनापति डिमित्रियोस की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। मैं कौन हूं? हुकुम का गुलाम, सम्राज्ञी के आदेशों पर नाचने वाला पुतला। सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी, मेरी ताकत का प्रयोग देश की रक्षा के लिए, और मेरी इच्छा, मेरे अरमान। अमीलिया के एक सवाल ने सेनापति के सोचने की दिशा की बदल डाली थी। उसके चेहरे पर चिंता व उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जिस निजी सुखों को वह भूल गया था, अमीलिया के सवाल ने सब फिर से याद दिला दिया था। एक रात सेनापति बिना बताए अमीलिया की नृत्यशाला की महफिल में हाजिर हो गया। अमीलिया के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की। सुगंधित इत्र छिड़का गया, मनमोहक सुगंध वाला शरबत पेश किया गया, फिर आकर्षक एवं उत्तेजक नृत्य का आयोजन किया गया। डिमित्रियोस एक अलग दुनिया में था। वह अब अमीलिया पर मोहित हो चुका था। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं अमीलिया, बोलो क्या कहती हो? हम देह के व्यापार को प्रमुखता नहीं देते सेनापति। यदि कभी देह देने की बात आ भी जाए तो हम पैसा नहीं उपहार लेते हैं। तो तुम कैसा उपहार चाहती हो अमीलिया? मैं तुम्हें मनचाहा उपहार लाकर दे सकता हूं। बहके हुए डिमित्रियोस ने कहा, 3 चीजें, एक हार, एक कंघी और एक आईना। ठीक है, अगली बार ये तीनों उपहार लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। अब मुझे जाना होगा अमीलिया। ठीक है, मगर जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ और बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ताकि आप हमें भली भांति समझ सकें और किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार न हो। इसलिए आप संयत होकर हमारी बात सुनिए। अमीलिया ने कहा। डिमित्रियोस सावधान हो गया। देखिए, हमारी नृत्यशाला का प्रमुख कार्य है नाच व गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करना। फिर यहाँ मधुशाला भी बना दी गई।
इसलिए यहाँ हर तरह के लोग आने लगे। लोक नर्तकी होने के कारण मैं किसी को रोक नहीं सकती। फिर हमारे पास कुछ ऐसी युवतियां भी आने लगी जो अर्थाभाव के कारण मदिरा पीकर बहकने वाले लोगों के साथ रात बिताने को तैयार थी। इस तरह यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो मदिरा पीते हैं, इन युवतियों को मुद्रा देकर अपना संयम खोटा करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ कोई स्वागत सत्कार नहीं होता। यहाँ पर जो नर्तकी है वे लोगों के सामने अपनी नृत्य कला व संगीत कला का प्रदर्शन करती है। कला प्रेमी सम्य दर्शक उनकी कला की प्रशंसा करते हैं, इससे उनको आत्मसंतोष मिलता है। कभी कभी दर्शक खुश होकर कोई उपहार भी दे देते हैं तो नर्तकियां उसे स्वीकार कर लेती है, मगर वे न तो किसी से कुछ मांगती है और किसी से उपहार की अपेक्षा करती है। ऐसा करना उनकी कला की मर्यादा का अपमान समझा जाता है। रही बात मेरी, तो सच ये है कि मैंने आज तक किसी का कोई उपहार स्वीकार नहीं किया है। मैंने निश्चय किया था कि मैं उस व्यक्ति का उपहार स्वीकार करूंगी जिसे मेरा दिल स्वीकार करेगा। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर एक से बढ़कर एक उपहार पेश कर चुके हैं, मगर मैंने धन्यवाद सहित अस्वीकार कर दिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने के लिए मेरा दिल मुंह से कह रहा है। अमेलिया ने अपनी बात पूरी की। सेनापति उसके मुख से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया। बोला, अगली बार आपके लिए तीनों उपहार लेकर ही यहाँ आऊंगा। आप असाधारण व्यक्ति हैं सेनापति, अतः उपहार भी असाधारण ही होने चाहिए। अमेलिया मोहक अंदाज में बोली। तो बताइए, किस प्रकार के असाधारण उपहार चाहिए आपको? मैं वैसे ही ले आऊंगा। वादा करते हैं सेनापति? बिल्कुल करता हूं, आप कहिए तो। सेनापति डिमित्रियोस पूरी तरह सम्मोहित हो चुका था। मुझे वह हार चाहिए जो देवी अग्रोदिति की प्रतिमा के गले में है। मुझे वह कंघी चाहिए जो मुख्य चर्च के पादरी की पत्नी अपने जोड़े में हमेशा लगाकर रखती है। मुझे वह आईना चाहिए जो राजनर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती है। अमेलिया ने सधे हुए शब्दों में कहा। डिमित्रियोस अंधा हो गया था। एक बार तो वह इन अनोखी मांगों को सुनकर चकराया, मगर फिर संकल्प किया कि वह ये तीनों उपहार अति शीघ्र अमेलिया को भेंट करेगा। देवी अग्रोदिति की प्रतिमा के गले में जो हार था वह सरकारी संपत्ति था। उसे न मांगकर लिया जा सकता था, न खरीदा जा सकता था। उसे केवल चुराया जा सकता था। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेनापति पर अपनी इच्छा से कुछ करने व अमेलिया को पाने का जिनसवार था। उसने देवी की प्रतिमा के गले से हार चुराया और छिपा कर रख लिया। सुबह होते ही देवी अग्रोदिति की प्रतिमा के गले से हार चोरी होने का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। शहर कोतवाल को चोर पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सेनापति ने चर्च के आसपास घूमना आरंभ कर दिया। एक रात उसने देखा पादरी की पत्नी चांदनी रात में चर्च के सामने वाले बागीचे में घूम रही थी। वह अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वह भौंचक रह गई। अरे आप! उसके मुंह से अनायास ही ये शब्द फूट पड़े। हाँ, श्रीमती जेनिया, सेनापति हो ना। देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी अंदर भी झांक लेता हूँ। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, इसलिए शायद यहाँ आ निकला। बड़ी अपनेपन से उसने पादरी की पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। जेनिया अभिभूत थी। जिसकी एक झलक पाने को यूनान की सुंदरिया तरसती थी, वह आज ठीक उसके सामने खड़ा था। वह उस मादक मदहोश कर देने वाले हाथ के स्पर्श से सिहर उठी। वह एक खुमारी जैसी स्थिति में आ गई। उसके शब्द मुंह में जैसे बर्फ हो गए। वह मानो सपना देख रही थी। आओ थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। सेनापति ने मौन तोड़ा। वह यंत्र चलित सी उसके पीछे चलती गई। एक संगमरमर की बेंच पर दोनों बैठ गए। अचानक डिमित्रियोस ने उसे अपने अंक में खींच लिया। वह मादकता में डूबती चली गई। सेनापति एक योद्धा था। उसे पता था आघात कहाँ करना है। उसने सधे हुए बलिष्ठ हाथों से गला दबाया। जेनिया पल भर में ही शांत हो गई। उसने जोड़े में नस से कंघी निकाली। बड़ी नजाकत से जेनिका के शव को बेंच पर लिटाया। लाश के माथे पर चुंबन अंकित करके वहां से निकल गया। अब वह राजनर्तकी के महल में गया। वह सबका विश्वास पात्र था। कहीं भी जाना, खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष में आईना चोरी हो गया। लगातार 3 आपराधिक वारदातों ने साम्राज्य को विचलित कर दिया। उसने सेनापति के सामने चिंता प्रकट की। सेनापति ने कहा, मेरा काम बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता न करें। आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का दायित्व ले रहा हूं। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सचेत रहूंगा। आप इत्मीनान रखिए। अब सेनापति ने तीनों उपहार पा लिए थे।
अब वह ये उपहार अमेलिया के पास लेकर जाने को आतुर था। उसका गुलाबी बदन रह रहकर सेनापति के मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक वह कल्पना करने लगा कि देवी अग्रोदिति का हार पहनकर अमेलिया कैसी लगेगी। कल्पना करते करते उसके मस्तिष्क को जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे भयंकर बिजली का करंट उसे सिर से पैर तक बुरी तरह झुलसा गया हो। चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। उसकी छठी इंद्री कुछ सवालों के संकेत देने लगी थी। प्रश्नों का चक्रव्यूह उसे घेर चुका था। पहला प्रश्न, अमेलिया नगरवधू है। वह इतनी भोली तो नहीं कि देश के नियम कायदे को न जानती हो। उसे पहले से पता था कि अग्रोदिति की प्रतिमा का हार केवल चोरी से हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज चोरी हो जाती है तो उसकी चर्चा भी हर जगह होती है और उसकी तलाश भी जोर शोर से की जाती है। ऐसे में कोई उस हार को गले में धारण करके स्वयं अपनी मौत को क्यों बुलाएगा? जब अमेलिया इस हार को पहन ही नहीं सकती तो उसे उपहार में क्यों मांगा? अगला सवाल, श्रीमती जेनिया नदर की प्रतिष्ठित महिला थी। उसकी हीरे जड़ी सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उसके जोड़े से कंघी निकालना, या तो मैं उसकी हत्या करूंगा या पकड़ा जाऊंगा। अमेलिया ने सब पहले से ही सोच लिया था। मैं हत्यारा बन गया। क्या कोई किसी लाश से उतरा कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उपहार क्यों मांगा? मुझसे हत्या जैसा अपराध करवाने के लिए। ओह, कहां चल दिया था मैं। तीसरा प्रश्न, राजनर्तकी का आईना। दोनों हमपेशा थी। कभी कभी किसी विशेष अवसर पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण उनका अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में उस आईने को अमेलिया अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी जबकि उसके पकड़े जाने का डर था? ओह, तो योजना ये थी कि या तो मैं आईना चुराऊंगा या चुराते हुए पकड़ा जाऊंगा। दोनों स्थितियों में प्रतिष्ठा तो मेरी ही गिरनी थी। आखिर क्या चाहती थी अमेलिया? दिमित्रियुस का दिमाग सनसना उठा। कुछ समय के लिए वह अपना मूल चरित्र खो अवश्य बैठा था, मगर था तो वह योद्धा ही। हर पल सचेत, सजग व सावधान देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। वह एक निर्णय ले चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली शाम उसने सामंतों जैसी नागरिक पोशाक धारण की। तीनों चीजों को लाल रेशमी थैली में डाला। अपने शानदार अरबी घोड़े पर सवार होकर वह अमेलिया की महफिल में उपस्थित हो गया। उसका शानदार स्वागत हुआ। लाल गोटे की किनारी वाले मनसद पर उसे बिठाया गया। अमेलिया उसके साथ बैठी। देखो अमेलिया, यह रेशमी थैली। अपने वायदे के अनुसार मैं तीनों उपहार लेकर उपस्थित हूँ, मगर यह उपहार स्वीकार करने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। वचन देती हो जैसे मैंने दिया था? हाँ, मैंने वचन दिया। बोलो, क्या करना है मुझे? अमेलिया बोली, तुम्हें अपने गले में देवी अग्रोदिति का हार धारण करना होगा। अपने जुड़े में श्रीमती जेनिया की कंघी लगानी होगी। हाथ में राजनर्तकी का आईना पकड़कर महफिल में नृत्य करना ही आगा। सेनापति के संयत शब्दों में अपनी बात पूरी की। मगर तुम तो मुझे पाना चाहते थे, अमेलिया ने कहा। उसे चेहरे पर बेबसी छा गई। तुमको तो मैं पा चुका, यकीनन पूरी तरह से पा चुका हूं, सेनापति ने कहा। तीनों उपहारों से सुसज्जित अमेलिया मंच पर नमूदार हुई। वह देखो, देवी अग्रोदिति के गले का हार। इस नगरवधू के गले में एक ओर से आवाज आई, अरे देखो तो श्रीमती जेनिया जैसी कंघी नर्तकी के जोड़े में। चारों ओर शोर मच गया। अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जानती थी कि यदि उसने सेनापति दिमित्रियोस का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह खामोश रही। न्यायाधीश के सामने उसने अपराध स्वीकार कर लिया। राजमहल के कारावास में अमेलिया पर अभियोग चलाया गया। एक बूढ़ा सेवादार उसे समय पर खाने पीने की सामग्री दे जाता था। उसका खाना बहुत उत्तम व स्वादिष्ट होता था। कारावास में उसके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। बूढ़ा सेवादार उसके पास घंटों तक बैठकर बातें करता रहता था। एक दिन उसने अमेलिया से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? वह बोली, बाबा, चोरी मैंने नहीं की, मगर इन चोरियों का कारण मैं ही हूं। ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास क्यों झेल रही हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? वह बोली, एक राज सीने में दफन है। यदि राज को राज रखने का भरोसा देते हो तो बता सकती हो। बुजुर्ग सेवक ने भरोसा देने का वायदा किया। अमेलिया ने बेहद शांति से सारा वृत्तांत खोलकर बता दिया। अंत में वह बोली, बाबा, औरत चाहे कितनी भी निर्लज क्यों ना हो, अपनी ओर से प्रणय निवेदन कभी नहीं करती, मगर मैंने 3 बार ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा मान मर्दन किया।
मेरे अंदर का नारी दर्प आहत हो गया और मैंने सेनापति को उसके ऊंचे ओहदे एवं प्रतिष्ठा से गिराना चाहा। काफी हद तक मैं सफल भी हुई, मगर बेकी वह एक सच्चा शूरवीर और राष्ट्रभक्त है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान अपमान का कोई महत्व नहीं होता। तुम ये क्यों भूल गई? बूढ़े ने कहा। कुछ मत पूछिए बाबा, बदले की आग तथा अपमान ने मेरा विवेक ही जला डाला। न्यायाधीश ने अमेलिया को विष देकर खत्म करने का मृत्यु दंड दिया। जल्लाद जहर का प्याला लेकर आया तो बूढ़ी ने कहा कि लाओ, यह प्याला मुझे दे दो और चले जाओ। मैं यह प्याला स्वयं अमेलिया को देना चाहता हूँ। बूढ़ा प्याला लेकर अमेलिया के पास आकर बोला, बेटी, इस राजभवन में तुम्हारा कोई बहुत बड़ा शुभ चिंतक है। उसी के आदेश पर तुम्हारी सुख सुविधा खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोला गया है ताकि तुम्हें इसके कड़वेपन एवं तीखेपन का एहसास न हो सके। वह शुभ चिंतक कौन है जानना चाहोगी? अब क्या जानना बाबा, फिर भी बताना चाहते हो तो बता दो। वह बोली, वह है सेनापति डिमित्रियास। अमेलिया की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अब समय हो गया है, तुम ये प्याला धीरे धीरे पी जाओ। बड़ी शांत मौन देने वाला विष है जो खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। पीकर कमरे में घूमती रहना, पैर सुन्न होने लगे तो लेट जाना। नींद आएगी और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीड़ा रहित सरल मौत। अमेलिया विष पीकर टहलने लगी। तभी सेनापति ने कक्ष में प्रवेश किया। मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं अमेलिया, पहली बार अपनी इच्छा से। चट्टान फोड़कर सोता वह निकला। डिमित्रियुस ने अमेलिया को अपनी विशाल बलिष्ठ बाहों में कस लिया। 2 बूंद पानी सेनापति की आंखों से निकलकर अमेलिया के गालों पर बह चला। एक भरपूर चुंबन अमेलिया ने अपने माथे पर महसूस किया। उसका चेहरा विजय के दर्प से दमक उठा। अचानक वह बोली, पांव सुन्न हो रहे बाबा, इसे लेटा दीजिए। बाबा ने कहा। बड़ी कोमलता से उसने अमेलिया को बिस्तर पर लिटा दिया। वह शांत लेट गई, फिर सो गई। कभी न टूटने वाली नींद सदा के लिए। उसको दफनाते समय डिमित्रियुस साथ था। अंतिम रस्म पूरी करने वाली सेविका ने अनुरोध किया कि अमेलिया के बालों की एक लट काट कर मुझे दे दे। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चल रहा था। सेनापति उम्र पाकर अपने पद से निवृत्त हो चुका था। अलमारी में उसने अपनी वसीयत लिखकर रख दी थी। एक दिन वह भी इस संसार में विदा हो गया। शासकीय नियम के अनुसार दफनाने से पहले उसकी वसीयत खोली गई थी। लिफाफे में एक खत था और लाल सुनहरी बालों की एक खूबसूरत लट थी। खत में लिखा था, मेरी मृत्यु होने पर जब मुझे दफनाया जाए तो यह लट मेरी बगल में रख दी जाए। हस्ताक्षर डिमित्रियुस। आदेश का पालन हुआ। सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी की गई। बहुत दिन हुए एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। एक छोटी सी लड़की को छोड़कर उसके और कोई नहीं था। यह लड़की बड़ी सुंदर और भोली थी, इसीलिए हर आदमी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन स्त्री ने थोड़े से चावल एक थाली में डालकर सुखाने के लिए धूप में रख दिए और लड़की से उनकी रखवाली करने को कहा। लड़की थाली के पास बैठ गई और चिड़ियों को उड़ाने लगी। अभी उसे चावलों की रखवाली करते थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बड़ा विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां आया और थाली के पास बैठ गया। लड़की ने उसे आश्चर्य से देखा। ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस कौवे के पंख सोने के थे और चोंच चांदी की। उसके पांव तांबे के बने हुए थे। कौवे ने वहां आते ही हंसना और चावल खाना शुरू कर दिया। जब लड़की ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, इन चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके लिए ये चावल भी बहुत कीमती है। सोने के पंख वाले कौवे ने बड़े स्नेह के साथ लड़की की ओर देखा और कहा, तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें इन चावलों की कीमत दे दूंगा। तुम कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर बड़े पीपल के पास आना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर कौवा उड़ गया। लड़की बहुत खुश हुई। वह सारे दिन और सारी रात इस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह पीपल के उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। जब उसने निगाह उठाकर उस पेड़ की पत्तियों के बीच में झांका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घनी पत्तियों वाले उस पेड़ की चोटी पर सोने का एक छोटा सा महल बना हुआ था। यह महल बहुत सुंदर था और अंधेरे में भी जगमगा रहा था। लड़की बहुत देर तक वहां खड़ी उसे देखती रही। जब कौवा सोकर उठा तो उसने अपने महल की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और कहा, ओह, तो तुम आ गई हो। तुम्हें ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन ठहरो,
मैं नीचे सीढ़ी लटकाए देता हूँ। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? लड़की ने कहा, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की सीढ़ी लटकाने को कह सकती हूँ। लेकिन लड़की को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की सीढ़ी लटका दी और वह उस पर चढ़कर सोने के महल में पहुंच गई। यह छोटा सा महल तरह तरह की विचित्र और सुंदर चीजों से सजा हुआ था। इसके अंदर भी कोई चीज सोने की थी, कोई चांदी की और कोई तांबे की। लड़की बहुत देर तक घूम घूम कर महल को देखती रही। इसके बाद कौवे ने कहा, मैं समझता हूं तुम्हें भूख लगी होगी, आओ पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की ने उत्तर दिया, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की थाली को कह सकती हूँ। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। भोजन कर चुकने के बाद कौवा अपने अंदर वाले कमरे से 3 बक्स उठा लाया। इसमें एक बक्स बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक बक्स चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी माँ को दे देना। लड़की ने सबसे छोटा बक्स उठा लिया और कौवे को धन्यवाद देकर सीढ़ी से उतर गई। जब वह घर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ बक्स खोला। उसके भीतर से बहुत सा सोना निकाला। उनके पड़ोस में एक स्त्री रहती थी जो बहुत ही लालची थी। उसकी एक लड़की थी। यह लड़की भी बड़ी घमंडी और बात बात में क्रोध करने वाली थी। जब इस स्त्री ने दूसरी स्त्री और उसकी बेटी को अमीर होते देखा तो वह उससे ईर्ष्या करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसने उनके अमीर होने के रहस्य का पता लगा लिया। दूसरे दिन उसने भी एक थाली में चावल भरकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए और अपनी बेटी को उनकी रखवाली के लिए बैठा दिया। लड़की वहां बैठ तो गई, लेकिन वह बहुत आलसी थी। थोड़ी देर तक तो वह चिड़ियों को उड़ाती रही, फिर थक कर एक ओर बैठ गई और पक्षी आ आकर उसके चावलों को खाने लगे। जब उन्होंने आधे से भी ज्यादा चावल खा डाले तो वह विचित्र कौवा वहां आया और चावल खाने लगा। उसे देखते ही वह लड़की जोर से चिल्लाकर बोली, ए कौवे, जो चावल तुमने खाए हैं तुम्हें उनकी कीमत देनी पड़ेगी। हमें ये चावल मुफ्त में ही नहीं मिले हैं जो तुम इस तरह इन्हें खाए जा रहे हो। कौवे ने क्रोध से लड़की की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने नम्र स्वर में कहा, अच्छी लड़की, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दूंगा। तुम कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर कौवा उड़ गया। दूसरे दिन सुबह ही वह लड़की पीपल के उस बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गई और कौवे के जागने की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से चिल्लाकर बोली, ए कौवे, मैं आ गई हूं, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दो। कौवे ने अपने सोने के महल की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, जरा ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटकाए देता हूं, तुम्हें उस पर चढ़कर ऊपर आना होगा। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? लड़की ने तुरंत ही कहा, तांबे की सीढ़ी पर चढ़ने से तो मेरे हाथ छिल जाएंगे, मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए। लेकिन लड़की को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटकाई। उसी सीढ़ी पर चढ़कर लड़की कौवे के सोने के महल में पहुंच गई। उसके वहां पहुंचते ही कौवे ने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लालची लड़की ने उत्तर दिया, मैंने तो तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं किया, मुझे तो सोने की थाली चाहिए। लेकिन उसे यह देखकर निराशा हुई कि उसे तांबे की थाली में ही भोजन परोसा गया। भोजन कर चुकने के बाद कौवा अपने अंदर वाले कमरे से 3 बक्स उठा लाया। इसमें एक बक्स बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक बक्स चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी माँ को दे देना। लालची लड़की ने सबसे बड़ा बक्स उठा लिया और कौवे को धन्यवाद दिए बिना ही सीढ़ी से उतर गई। जब वह घर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ बक्स खोला। लेकिन यह क्या? उसके भीतर एक बहुत बड़ा और काला सांप निकला। लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। इसके बाद फिर उसने कभी लालच नहीं किया। देवधर और मंगल की मित्रता ऐसी थी जैसे दोनों एक ही शरीर के 2 अंग हों। यदि एक को चोट लगती तो तकलीफ दूसरे को होती। वे दोनों बचपन से ही मित्र थे। अब उनकी मित्रता इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग उसकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। देवधर और मंगल बड़े हो चुके थे। दोनों का अलग अलग व्यापार था।
एक दिन दोनों ने तय किया कि वे दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर दिया। उनका व्यापार चल निकला और दोनों खूब अमीर हो गए। वे ठाट बाट से रहने लगे। धीरे धीरे एक समय आया कि दोनों का विवाह हो गया। उनको साथ साथ व्यापार करते 7-8 वर्ष बीत चुके थे। तभी देवधर के मन में न जाने कहां से बेईमानी आ गई और वह व्यापार में हेरा फेरी करने लगा। मंगल बहुत सीधा और नेक इंसान था। उसे इस गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगी। देवधर व्यापार में घाटा दिखाता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि मंगल उस व्यापार का भागीदार ही नहीं रहा। मंगल ने ऐसा धोखा जिंदगी में पहली बार खाया था। धीरे धीरे वह बहुत चुप रहने लगा। वह किसी से भी बात नहीं करता था। वह न हंसता था न बोलता था। इस कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। एक तरफ तो घर में आर्थिक तंगी रहने लगी, दूसरी तरफ मंगल बीमार रहने लगा। मंगल की पत्नी शन्नो ने डॉक्टर वैद्य से खूब इलाज कराया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ में नहीं आती थी। मंगल दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। दूसरी तरफ देवधर अपने आप में मस्त था। उसने हेरा फेरी करके खूब धन जमा कर लिया था। अब अपना अलग व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। अपनी पत्नी के लिए उसने ढेरों गहने बनवा दिए थे। गांव के लोग ऐसा विश्वासघात देखकर कानों पर हाथ रख लेते थे। लोगों को देवधर की बेईमानी का खूब पता था, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आता था। एक दिन मंगल का चचेरा भाई सोमदत्त शहर से आया। वह मंगल की हालत देखकर हैरान रह गया। मंगल की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, देवर जी, अपने भैया का कुछ इलाज कराओ। हम तो गांव में इलाज करवा के हार गए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सोमदत्त ने शन्नु से मंगल की हालत के बारे में विस्तार से जानकारी ली और बोला, भाभी, मंगल का इलाज डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है, उसका इलाज कुछ और ही है। फिर सोमदत्त ने शन्नु को बताया कि जब तक देवधर मंगल से माफी नहीं मांगेगा, मंगल ठीक नहीं होगा। परंतु शन्नु ने बताया कि देवधर अब बहुत धनी और घमंडी हो गया है, उसका माफी मांगना नामुमकिन है। हम गरीब उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। सोमदत्त ने कहा कि मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। मैं बिना धन के ही उसे नीचा दिखाऊंगा। उसने अगले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब देवधर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी दुकान जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी ने उसकी तरफ देखा और जोर से हंस दिया। देवधर को लगा कि कोई यूं ही हंस रहा होगा। वह थोड़ी ही दूर गया था कि 4 लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वह जैसे ही उन चारों के सामने से गुजरा, उनमें से एक ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहा कि सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। देवधर को लगा कि सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। हो सकता है कि उसकी पगड़ी टेढ़ी हो। उसने पगड़ी को ठीक करने का प्रयास किया तो घोड़े से गिरते गिरते बचा। अब वह अपनी दुकान पहुंच चुका था। ज्यों ही उसने दुकान का ताला खोला, एक छोटा सा बालक उधर से जोर जोर से हंसता हुआ गुजरा। देवधर को अब थोड़ा क्रोध आने लगा था। उसने बालक को बुलाकर पूछा, ए लड़के, क्यों हंसता है? लड़के ने कहा, यूं ही, और चला गया। देवधर का मन आज दुकान में नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि आज जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। कभी वह शीशे में देखता, कभी अपने कपड़ों पर निगाह दौड़ाता, परंतु उसे समझ न आता। दोपहर को एक दाढ़ी वाला व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे बड़ा सौदा तय कर लिया। परंतु देवधर का ध्यान आज कहीं और था। उस दाढ़ी वाले व्यापारी ने 2-3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और देवधर की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, सेठ, सौदा फिर कभी करूंगा। देवधर को लगा कि उसकी दाढ़ी में कुछ लगा है। वह बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। जैसे तैसे दिन बीता। आज उसका व्यापार में मन नहीं लगा था, इस कारण बिक्री भी कम हुई थी। घर जाकर देवधर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह सुनकर परेशान हो गई। उसके कपड़ों, पगड़ी, दाढ़ी पर निगाह डाली। उसे सब कुछ ठीक ठीक लगा। अगले दिन फिर जब वह कहीं काम से जा रहा था, तो फिर उसने लोगों को कानाफूसी करते व हंसते देखा। अब उसे हर समय यही लगने लगा कि हो न हो लोग उसकी बेईमानी की चर्चा कर रहे हैं। उसने 2-4 बार लोगों की बात सुनने की कोशिश की, तो उसे अपने बारे में एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। अब वह जहां जाता लोग हंसते दिखाई देते। उसने सोचा कि लोग यूं ही उसका मजाक बना रहे हैं, उसे उन सबको सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब कोई व्यक्ति उस पर हंसा, तो वह चिल्लाकर बोला, पागल, पागल कहीं का। उधर से उस व्यक्ति ने भी वही शब्द दोहरा दिए। सुनकर देवधर क्रोध से आग बबूला हो उठा। धीरे धीरे 1 सप्ताह में हालत यह हो गई कि वह जिधर से निकलता लोग कहते, पागल,
पागल कहीं का। सुनकर वह बौखला उठता और सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगता। उसका व्यापार मंदा पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। अगले दिन गांव के जमींदार के यहाँ उसके बेटे की शादी थी। जमींदार ने सारे गांव के लोगों को दावत पर बुलाया। देवधर भी खूब अच्छे कपड़े पहन सज धज कर दावत खाने पहुंचा। सोमदत्त भी वहां पहुंच गया। जमींदार खुशी से लोगों से मिल रहा था और उनका अभिवादन कर रहा था। सोमदत्त जमींदार के पास जाकर फुसफुसाकर बोला, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। ये जो सामने दाढ़ी वाले सज्जन हैं, वो अपने आप को आपसे भी बड़ा जमींदार समझते हैं। जमींदार खुशी के मूड में था। बात को मजाक में लेते हुए उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर हंसकर देवधर की ओर देखा और बोला, अरे ये तो बड़ा भला आदमी है। फिर आगे बढ़ गया। देवधर को लगा कि वह व्यक्ति वही आदमी है जो पहले दिन उसे देखकर हंसा था। उसके बाद ही सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। हो ना हो, ये कोई राज की बात है जो आज जमींदार भी हंस रहा है। वह व्यक्ति उसकी कोई शिकायत कर रहा है या उसकी दाढ़ी में कोई गड़बड़ है। उसने झट से अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा और परेशान हो उठा। वह झट से सोमदत्त से मिलने भागा, परंतु वह तब तक गायब हो चुका था। अगले दिन सुबह देवधर ने सबसे पहले दाढ़ी मूछें साफ करवाई, फिर सोमदत्त को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में जमींदार की बात जानने की बेचैनी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे सोमदत्त जाता दिखाई दिया। उसने सोमदत्त से रात की बात पूछी तो सोमदत्त ने कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें जमींदार की बात बता सकता हूं। तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देवधर बोला, भैया धन मानने के अलावा जो तुम कहो वही मानूंगा। यह सुनकर सोमदत्त देवधर को पास ही मंगल के घर ले गया और बोला, पहले इनसे माफी मांगो फिर बताऊंगा। देवधर ने पलंग पर लेटे व्यक्ति से तुरंत माफी मांग ली। भैया मुझे माफ कर दो। तो वह व्यक्ति पलंग से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पतली सी मुस्कान की रेखा खींच गई। देवधर यह देखकर हैरान रह गया कि वह उसका अपना मित्र मंगल था। उसकी इतनी दुर्बल और बीमार हालत के कारण वह अपने बचपन के मित्र को पहचान नहीं सका था। उसे पश्चाताप होने लगा। तभी सोमदत्त ने बताया कि जमींदार ने तो उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन सोमदत्त तो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने मित्र से अपने की पर माफी मांगी और गले से लगा लिया। धीरे धीरे मंगल अच्छा होने लगा। दोनों में फिर दोस्ती हो गई। फिर उनकी दोस्ती जीवन भर चलती रही। एंडी और मेहंदी बहुत पक्के मित्र थे। वे बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़े थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपना व्यापार भी एक साथ करेंगे। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार खूब अच्छा चल निकला। वे दोनों विवाह करके घर बसाने की सोचने लगे, लेकिन तभी उनके व्यापार को किसी की नजर लग गई। किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। एक दिन एंडी बोला, दोस्त क्यों ना हम कहीं और चलकर किस्मत आजमाएं। हमारा व्यापार मंदा होता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो हमें भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे देश जाकर नया व्यापार शुरू कर दें। मेहंदी बोला, एंडी तुम ठीक कहते हो। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसा इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सके। 2 महीने के भीतर दोनों मित्रों ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया। अपने धन को अशर्फियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। 2 दिन में वे दूसरे देश पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रख दिया। रात्रि में मेहंदी बोला, एंडी मैं 1000 अशर्फी और घोड़ा लेकर जाता हूं और देखता हूं कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक तुम यही मेरा इंतजार करो। एंडी बोला, मित्र जरा संभल कर जाना, न जाने यहाँ के लोग कैसे हों। मेहंदी को व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। वह बोला, फिक्र न करो मित्र। अच्छा मैं चलता हूं, शाम तक लौट आऊंगा। थोड़ी ही दूर जाने पर एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? मेहंदी बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूं। वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूं। बताओ तुम्हारे घोड़े की कीमत क्या है? मेहंदी ने सोचा, मुझे घोड़ा बेचना तो है नहीं, पर यदि इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी यह घोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसके दाम ठीक मिल गए तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूंगा। मेहंदी बोला, मेरे घोड़े की कीमत तो 500 अशर्फी है। वह व्यक्ति बोला, मैं यहीं का दुकानदार हूं, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो?
यहाँ तो घोड़ा 100 अशर्फी में मिल जाता है। मेहंदी बोला, लेना हो तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम रशैल है। मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है। यह लो 500 अशर्फी, अब घोड़ा मेरा हुआ। मेहंदी ने खुश होकर 500 अशर्फी ले ली और घोड़े से उतरकर घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी अशर्फियां निकाल सके। लेकिन रशैल मेहंदी से बोला, अब यह घोड़ा मेरा हुआ तो इस पर से तुम कुछ नहीं ले सकते। हम यहाँ के व्यापारी हैं और जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा तय करते समय यह कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इसकी जीन या कोई सामान उतार लोगे, अतः तुम घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। मेहंदी बहुत परेशान था कि अब क्या करे। इतने में रशैल घोड़े पर बैठकर उसे तेज दौड़ाता हुआ शहर की तरफ चला गया। मेहंदी बहुत दुखी होता हुआ सराय लौट आया और अपने मित्र एंदी को सारी बात विस्तार से बताई। एंदी को रशैल की चालाकी पर बहुत क्रोध आया और उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह एंदी तैयार होकर बोला, मेहंदी, मैं शहर जा रहा हूं, व्यापार के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करके लौटूंगा, तब तक तुम यही आराम करो। मेहंदी बोला, ये 500 अशर्फिया साथ लेते जाओ। एंदी ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके लिए 25 अशर्फियां ही काफी हैं। फिर वह 25 अशर्फियां लेकर चल दिया। शहर में जाकर उसने रशैल की दुकान के बारे में पता किया तो पता लगा कि रशैल कसाई है और मीट बेचने का धंधा करता है। एंदी सीधा रशैल की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि रशैल की दुकान काफी बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे। छज्जे पर स्त्रियां बैठी काम कर रही थी। एंदी ने दुकान में प्रवेश किया तो देखा कि बकरे के सिर और मुर्गे की टांगें लटक रही थी। दुकान के पिछवाड़े के आंगन में घोड़ा बंधा था। रुक रुक कर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी। एंदी ने पूछा, भैया, ये सिर और टांगे कितने की है? रशैल बोला, यह सिर एक अशर्फी का एक है और एक जोड़ी टांगें भी एक अशर्फी की ही है। एंदी ने पूछा, क्या यहाँ सारे सिर और टांगों की कीमत एक अशर्फी ही है? रशैल ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी सिर और टांग की जोड़ी की कीमत एक अशर्फी है। इस पर एंदी ने कुछ सोचा और पूछा, पक्की बात है ना कि हर सिर की कीमत एक अशर्फी है? रशैल झुंझलाकर बोला, कह तो दिया कि हर सिर की कीमत एक अशर्फी है, क्या लिख कर दो? एंदी ने 25 अशर्फी निकालकर रशैल के हाथ में रखी और बोला, मुझे 25 सिर चाहिए। रशैल बोला, पर मेरे पास तो सिर्फ 5 तो सिर ही है, बाकी कल ले लेना। एंदी ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कोई नए व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जुबान के बड़े पक्के होते हैं, सौदा हो गया तो हो गया। दुकान के ऊपर भी बहुत सारे सिर हैं, मुझे अभी 25 सिर चाहिए। रशैल गिड़गिड़ाने लगा और खुशामद करने लगा। वह बोला, भैया, मैंने तो बकरे के सिर की कीमत बताई थी, तुम्हें दावत के लिए ज्यादा मीट चाहिए तो टांगे ले लो। एंदी बोला, नहीं, मुझे तो सिर ही चाहिए, वह भी बिल्कुल अभी। रशैल समझ गया कि यह कल वाली घटना जानता है। तुरंत खुशामद करने लगा कि मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। वह बोला, भैया, आप मेहंदी के ही कोई परिचित जान पड़ते हो? लो भैया, आप अपना घोड़ा भी ले जाओ और 1000 अशर्फी भी ले जाओ, पर मेरे बीवी बच्चों की जान बख्श दो। एंदी ने अपनी 1000 अशर्फियां और घोड़ा लिया और सराय के लिए चल दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।